जो जासूर सपन काऊ सीता का वो स्वरूप जो बन जाते हुए है। अजहु जासूर सपने काऊ बसहु लखन सिय राम बटाऊ। वो बटोही तो क्या होगा उस जीव का हाल, जो उस रूप का जो प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण रूपी बटोही जो बन को गए हैं। तो श्री गोसाई जी ने कहा है कि जो उस रूप का ध्यान करेंगे उनका क्या होगा कि राम धाम पथ पाई है सुखिया। सच्ची कथा नहीं हो पाती, असली कथा अगर बोलो तो फिर सब अंदर मन की गाड़ियों हो जाती है। तो अजहु जासूर सपने काऊ बसो लखन से राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाऊ कबहु मुनि कोई। वो मार्ग कभी किसी ऋषि मुनि महात्मा को मिलता है, वो सबके लिए सुलभ नहीं है। इसलिए चाहे तुम प्रभु के बाल रूप का ध्यान करो, चाहे भगवान राम ने जो भी लीलाएं करी, जैसे वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, या भगवान राम जब जनकपुरी गए हैं वहाँ पर धनुष तोड़ने वाला जो दृश्य है, जो भगवान राम के विवाह का दृश्य है, जो भगवान के बन जाने वाला दृश्य है, जो भगवान जब मारीच के पीछे चले हैं धनुष लेकर के वो दृश्य है। कोई भी दृश्य जो रामचरितमानस में वर्णित है उसमें कोई भी आप ध्यान करो तो आपका कल्याण निश्चित है, निश्चित सज्जनों। इसलिए हमें केवल और केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए और किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए। संसार तो हमें लेकर डूबने वाला है, संसार तो हमको लेकर के डूब जाएगा। भाई संसार जो निंदा चुगली करता है, जो इधर उधर की बातें करता है, वो फिर तो उसके पास सज्जनों देखो मेरे पास राम है तो हम राम का ही भजन करेंगे। अगर आपके पास संसार है तो आप संसार का ही विषय का वार्तालाप करेंगे। जो जिसके पास है वो स्वाभाविक ही सबको वही देता है। आप चाह कर भी वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। आपके पास जैसा इधर का भाव है ठीक वही का तो आप करेंगे। तो सज्जनों का हमने आपको कथा सुनाई थी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को गए हैं, वहाँ ऋषियों मुनियों महात्माओं के आश्रम में जा करके सब ऋषियों मुनियों महात्माओं के आश्रम में जा करके जाए सुख दिए। और इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अगस्त मुनि से पूछने लगे कि अब हम कहाँ निवास करें, तो हमारे अगस्त मुनि ने कहा कि राम की दंडक बन पुनीत प्रभु करो। ऋषियों में श्रेष्ठ है, जो गौतम ऋषि हैं वो सभी ऋषियों में श्रेष्ठ है। तो उनकी यह श्रेष्ठता के कारण सब उनका कुछ अधिक मान सम्मान करते थे। तो जो ऋषि मुनि महात्मा थे उस दंडक बन के रहने वाले, तो उनसे उनको प्रतिस्पर्धा हो गई, माने ईर्ष्या हो गई। जब ईर्ष्या हो गई तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा कि उन्होंने एक माया रूपी गाय उनके खेत में खड़ी कर दी। गौतम ऋषि के खेत में एक माया रूपी गाय खड़ी कर दी। और वो गाय जब देखा गौतम ऋषि ने कि गाय हमारे खेत में खा रही है, तो वो गए उसको हाँकने के लिए, और जैसे ही हाँकने के लिए वैसे गिर पड़ी और मर गई, क्योंकि माया रूपी गाय थी वो। तो जब और उनको क्या किया ऋषि मुनियों ने कि उनको गो हत्या लगता बहाना लेकर के और उनको वहाँ से छोड़ दिया। तब हमारे गौतम ऋषि को पीछे से जब सारी कहानी पता चली कि ये हमारे साथ षड्यंत्र था, तब उन्होंने श्राप दिया है दंडक बन को कि आज से यहाँ कोई पशु पक्षी लताएं सब सूख जाएंगी, ये पूरा बंजर हो जाएगा। और तब ऋषि मुनि महात्माओं ने आकर के फिर से गौतम ऋषि को मनाया है,
उनसे प्रार्थना की है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब त्रेता युग में भगवान राम अवतार लेंगे और इस वन में निवास करेंगे तब ये फिर से स्मित हो जाएगा। तो वही हमारे अगस्त जी कह रहे हैं कि उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु, दंडक बन पुनीत प्रभु करो। तो आज यहाँ हमारे प्रभु जी दंडक वन में रह रहे हैं और यहाँ पर सज्जनों रह करके उन्होंने जब एक बार प्रभु सुख से बैठे हुए थे सज्जनों, तो एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार सुख निष्कपट भाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछा, कहने लगे कि प्रभु आप भक्ति के बारे में, ज्ञान के विषय में और माया के विषय में, जीव के विषय में हमको बताओ। तो प्रभु ने उनको बताया कि देखो भैया, मैं तुमको थोड़े में ही सब बता देता हूँ। ये क्या है कि जो ना ब्रह्म को जानता है और ना अपने को जानता है और ना माया को जानता है, वो जीव है। वो जीव है जो इन तीनों को नहीं जानता, और इन तीनों में किसी एक को जो जानता है वो सब जान लेता है। यदि परमात्मा को जान लोगे तो फिर माया को भी जान लोगे, अपने आप को भी जान लोगे। अगर तुम माया के स्वरूप को पहचान लोगे तब भी तुम भगवान और अपने आप को जान लोगे, और यदि अपने आप को जान लोगे तो भी तुम परमात्मा को और माया को जान लोगे। तो जो तीनों को नहीं जानता वो जीव है। और क्या है? माया क्या है कि मैं अरु मोर तोर मैं और मोर तोड़ते माया, जिसने सबको जकड़ रखा है। यही बस कीने जीव निकाया, जिसने सभी जीवों को अपने बस में जकड़ रखा है। अब कह रहे श्री हरि कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक तो सज्जनों तमोगुणी माया है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, वो बहुत ही दुख रूप है। यही बस जीव पराभव रूपा, जिसके बसीभूत जो जीव है वो इस माया के चक्कर में होता है। यही बस जीव पराभव। तो अब एक माया जो है वो सतोगुणी है, एक जो है सतोगुणी माया है। तो जिसके हाथ में अपनी कोई शक्ति नहीं है वो उसको परमात्मा की शक्ति से वो शक्तिमान होती है। तो इस प्रकार से प्रभु ने कहा कि जो किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ता, कहिए तात सो परम विरागी। हे तात, उसको परम वैराग्यवान जानना चाहिए कि त्रिसम सिद्ध तीन पुन त्यागी, जो त्रिगुणमयी माया के चक्कर से निकल लेता है, वो रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता। जैसे हमारी गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं कि उधो हमहि न जोग सिखइए, जो
केश कुसुम भरी बूढ़ो, सिर केश कुसुम भरी बूढ़ो, विकस भस्म चढ़इए बूढ़ो, विकस भस्म चढ़इए बूढ़ो, हमहि का जोग सिखइए बूढ़ो, हमहि का जानी सब मगन भये हैं, जानी सब मगन हैं, आपुन आपुन भइए बूढ़ो, आपुन आपुन भइए बूढ़ो, हमहि का जोग सिखइए बूढ़ो, हमहि का जोग सूरदास प्रभु सुनऊ नवो निधि, सूरदास प्रभु सुनऊ नवो निधि, बहुरी का बहु ब्रज गइए बूढ़ो, बहुरी का बहु ब्रज गइए बूढ़ो, हमहि का जोग सिखइए बूढ़ो, हमहि का जोग। हमारे कबीरदास जी ने कहा हुआ है, कबीरदास जी ने गोपियों के पढ़ाई करी हुई है। क्या कहा है कि जिन दिनों हमारे कबीरदास जी बहुत प्रसिद्ध हो रहे थे तो चारों तरफ कबीरदास के नाम का डंका बज रहा था। तो एक दिन कबीरदास को आया गुस्सा। क्या बोले कि कबीरा कबीरा क्या कहे, क्या कबीर कबीर रखते हो, चल जमुना के तीर। कबीरा कबीरा क्या कहे, चल जमुना के तीर। और एक गोपी चढ़ पे 12 कोटि कबीर, एक एक गोपी। तो वही कह रहे सूरदास जी कि सूरदास प्रभु सुनो नवो निधि, बहुर का बहु ब्रज आइए उधो हमें न जोग सिखाइए। यानी आज हमारे जो है कृष्ण ही सब कुछ है। हमारे पास 2-4 मन थोड़ी ना जो हम एक कृष्ण को दे दें और एक संसार को दे दें। भाई मन तो एक है ना। इस तरीके से हमारे उद्धव को समझा दिया गोपियों ने। तो सज्जनों, यह है भक्ति, यह है मुक्ति। तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो है लक्ष्मण जी को समझाया कि 3 समसिद्ध 3 गुण त्यागी, कहिए तात सुख परम विरागी। वही परम वैराग्यवान है कि जिसको केवल भजन ही अच्छा लगता है। बस सीधे सीधे शब्दों में केवल भजन अच्छा लगता है, और तो बाकी ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये तो माया है। इस प्रकार से ज्ञान और भक्ति, वैराग्य और प्रथम विप्र चरण अति प्रीति भी प्रभु ने कहा था कि सबसे पहली भक्ति यही है कि ब्राह्मण के चरणों से प्रेम हो, और निज निज धर्म निरत सुत्ति नीति। अपने अपने धर्म में जो अपने को अपना धर्म है उसको अच्छे से पालन करें। निज 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 धर्म निरत सुत्ति नीति, यानी नीति का पालन करे जीव। तो इस प्रकार से हमारे प्रभु ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का निरूपण किया है। और आगे की कथा ये है कि सुपन खा रावण कई बही, सुपन खा रावण हृदय दारुण जस दारुण जस। सूपनखा रावण के बही। सज्जनों, सूपनखा के जो पति विद्युत जिह्वा थे वह बहुत ही वीर थे। रावण ने अपने बहनोई विद्युत जिह्वा का ही वध कर दिया था सोते हुए, क्योंकि जो रावण था उसने जो है दिग्विजयी बनने के लिए 10 दिशाओं का राजा उसको बनने की इच्छा थी। तो 10 दिशाओं का राजा वो बन नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका जो बहनोई था बड़ा शक्तिशाली था, बार बार युद्ध करने जाता था, हार जाता था। तो फिर इसने विचार किया कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं। एक दिन अपने बहनोई के घर में गया हुआ था और छुप करके सूपनखा भी सो रही थी, विद्युत जिह्वा भी सो रहे थे, तो विद्युत जिह्वा के सिर को काट दिया तलवार से। और जैसे सूपनखा ने देखा तो वो इसे काट करके पीछे छुप गया। तो रोती बिलखती हुई जब सूपनखा भागी तो इसने पकड़ करके अपनी बहन को हृदय से लगा लिया, रोने लगा। इसने कहा, बहन, दिग्विजयी बनने की चाह में हमने ये अनर्थ कार्य किया है, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमको जो खुद सब देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने क्या किया था रावण ने कि पंचवटी का राज दिया हुआ था, उनका नासिक जो है ना आजकल नासिक पंचवटी,
पंचवटी का राज्य दिया हुआ था और अपने समान खरदूषण को उसके सेनापति नियुक्त किया था और अपने सेनापतियों के साथ ये रहती थी। परंतु सज्जनों, किसी के पति को आप छीन लो और उसके बाद उसको दुनिया की महारानी बना दो तो पति विहीन सब शोक समाजा। तो सुपनखा के हृदय में तो कसर थी, परंतु उसने अपने तरीके से उस चीज को डील किया। कैसे उसको विचारा? अब मैं सब तो अपने अपने टीकाकार तो अपने अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, परंतु मैंने जो भाव विचार किया है वो ये है कि सुपनखा के पति को रावण ने वध कर दिया था और सुपनखा ने प्रण ले लिया था कि इन राक्षसों, जब तक मैं जातधानियों को चूड़ी नहीं उतरवा दूंगी तब तक मैं चूड़ी उतारूंगी नहीं। ऐसा अपने इसने मन में दृढ़ कर लिया था। और रामचंद्र जी के बारे में इसने सुन रखा था कि प्रभु ने जब देखा था कि ऋषियों मुनियों महात्माओं हड्डियों के ढेर को जब देखा था तो पूछा ये क्या है? तो अस्थि समूह देखी रघुराया। तो ऋषियों मुनियों ने बताया कि जानत हूँ पूछने का स्वामी, आपको जान पूछ करके क्या पूछ रहे हैं कि निश्चर सकल महामुनि खाए। ये निशाचरों ने सब ऋषियों मुनियों महात्माओं को खा डाला है। तो जब ये देखा प्रभु ने तो क्या कहा था कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पन कीन और सकल मुनिन के आश्रमनी जाई जाई सुख दीन। जा करके प्रभु ने सुख दिया था। तो सुपनखा ने यह बात सुन रखी थी कि इस वन में जो है एक दो राजकुमार आए और जो बड़े वीर हैं और निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई पर उन्होंने प्रण किया हुआ है कि मैं इस पृथ्वी को राक्षस से रहित कर दूंगा। तो अभी तक उस सुपनखा को कोई दिखा नहीं, कोई ऐसा शक्तिशाली पुरुष कि जो कि वो अपना दर्द उस व्यक्ति को कह सके, क्योंकि उसको लेना था रावण से बदला, सुपनखा को लेना था अपने भाई से बदला। तो वो यही विचार करके आई, क्योंकि देखो तमोगुणी माया है, वो अपने विचार से कार्य करेगी। अब उसको ये तो पता नहीं था कि ये साक्षात परमेश्वर है, उसको ये तो पता नहीं था। उसको तो पता था कि ये बहुत शक्तिशाली है और भगवान के विषय में उसने सब सुन रखा था, जान रखा था कि सीता जी का धनुष तोड़ना और पूरी जो लीला थी वो उसको सब पता चल गई थी कि ये वो राजकुमार है। तो उसकी समझ में आ गया था कि बहुत ही वीर है। तो यही विचार करके ये सुंदर पुरुष बना करके प्रभु श्री रामचंद्र के पास गई थी कि ये जानती थी कि पुरुष की कमजोरी स्त्री होती है। अब इसे क्या मालूम हुआ नारायण है, तो इसको तो कुछ पता था नहीं। तो ये जानती थी कि अपने भाई रावण के विषय में जानती थी कि पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है वो स्त्री होती है। स्त्री लोलुप होता है पुरुष, तो चूंकि राक्षसी थी तमोगुणी माया थी वो, तो उसके हृदय में जो भावना थी कि मैं सुंदर रूप बना करके जाऊंगी और ये मुझ पर मोहित हो जाएंगे, मैं विवाह का प्रस्ताव करूंगी और ये विवाह कर लेंगे, तब मैं अपना दर्द इनको बताऊंगी, तब मैं रावण से फिर बदला लूंगी। ऐसा इसका भाव था। ये मैंने अपने मन के विचार में व्यक्त कर रही हूँ। अब उसमें कितना सत्य है कितना झूठ है इसका तो मैं नहीं जानती, परंतु मैंने यही विचार किया कि यही हो सकता है कारण तो बहुत हो सकता है, परंतु उन कारणों में एक कारण ये भी हो सकता है। तो हमारे जो है सुपनखा सुंदर रूप बना करके जाती है और क्या कहती है प्रभु श्री रामचंद्र कि तुम सम पुरुष नमो समनारी, संसार में ढूंढा परंतु मुझे कोई मिला नहीं, तीनों लोकों में ढूंढा मुझे कोई मिला नहीं। अब ताते अबलग रहूं कुमारी, जबकि विवाहिता है, कह रही है कि ताते अबलग रहूं कुमारी मन माना कछ तुम्हें निहारी। कुछ थोड़ा बहुत तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आया है, ये बात बोली और कहती है तुम सब पुरुष नमो सब नारी, ये संजोग में दिल अच्छा है। अब जब ये बात कहती सज्जनों तो मेरे प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा। आप देखिए तमोगुणी माया का मतलब क्या होता? अंधकार। सामने परम सुंदरी सीता बैठी हुई है, सामने परम सुंदरी सीता बैठी हुई है, परंतु सुपनखा को सीता जी दिखाई नहीं पड़ रही, उनका सौंदर्य उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल अपना सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है। यही तमोगुणी माया की विशेषता है, वो अपने आगे किसी कुछ नहीं समझती। और देखा होगा आपने
कि तमोगुणी वाले व्यक्ति कभी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, सब कुछ पटांग कार्य करेंगे, परंतु वो अपने उनको लगे कि बस मैं ही एक हूँ, बस जो तमोगुणी माया से आच्छादित बुद्धि वाले लोग होते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र तो सब जान नहीं वाले थे, उन्होंने क्या किया कि सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई कही प्रभु आई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई कुमार है। देखो लक्ष्मण जी भी तो कुमार तो थे नहीं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र ने सोचा कि जब सीता जी को देखकर भी ये नहीं देख रही है, मेरे साथ विवाह कर रही है, तो लक्ष्मण की पत्नी तो भाई अयोध्या में है, तो फिर अब लक्ष्मण के पास को भेज देते हैं। आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, अब सूर्पनखा लक्ष्मण के पास जाती है। अब लक्ष्मण ने कहा कि सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, सुंदरी सुन उनका दास हूं। अब पराधीनता में देखो, परतंत्रता में कभी सुख नहीं मिलता, पराधीन सुख सपने नहीं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, मैं उन नारायण का दास हूं, अब पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। वो तो जानते हैं लक्ष्मण जी कि भाई सूर्पनखा तुम तो महारानी हो, तुम सेवा तो कर नहीं पाओगी, और मैं हूं सेवक। तो सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा, तुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सेवक सुख चाह मान भिखारी, भिखारी को कभी मान नहीं मिलता, और सेवक सुख चाहे ऐसा संभव नहीं। सेवक सुख चाह मान भिखारी, और व्यसनी धन जिसमें शराब का जुए का लत हो, व्यसन हो, तो व्यसनी